महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। नैनीताल शहर की खुली हरी भरी वादियों में सूरज की स्वर्णिम किरणों से प्रकृति के मनोरम दृश्य खिल उठे हैं। नीले स्वच्छ आकाश में कुछ बादलों के रुई जैसे नज़ारे और भी आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। दूर कहीं चीड़ व बौंज के घने जंगलों के बीच सरपीली सड़कों पर सरसराती हुई लैंड रोवर कार नैनीताल की ओर आ रही है, जिसमें सवार हैं 2 विदेशी नागरिक, जिनमें से एक हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्होंने अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों जैसे टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, वेस्लियन यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1 वर्ष कैलिफोर्निया में पढ़ाया और तथा बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गई। साइकेडेलिक ड्रग चेतना प्रसारी औषधि पर शोध करने के दौरान वे स्वयं भी LSD के नशे के आदी हो गए। फिर मां की मृत्यु के बाद तो वे इतने दुखी हो गए थे कि उनका मन अवसादग्रस्त रहने लगा। मन की शांति के लिए वे अपने मित्र के कहने पर भारत आ पहुँचे। ये मित्र पूर्व में भी भारत के सुप्रसिद्ध संत श्री नीम करोली बाबा जी से मिल चुके थे। वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। मित्र को श्री महाराज जी ने नया नाम दिया था भगवान दास, और यही भगवान दास अपने मित्र प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट को लिए नैनीताल भूमियाधार आश्रम की ओर आ रहे थे। पहाड़ी सड़कों के दोनों ओर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे, ढलानों और हरियाली के मनोरम दृश्यों से गुजरते हुए वे बातों में व्यस्त थे। भगवान दास जहां अपने गुरु महाराज जी के प्रति समर्पित भावनाओं के रस में डूबी बातों से गुरु दर्शन के लिए उत्साहित थे, वहीं कार चलाते हुए डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट को उनकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अंतर्मन की घुटन में उनका ध्यान अपनी उदासी और खींच पर अधिक केंद्रित था। सरसराती हुई कार श्री महाराज जी के भूमियाधार आश्रम के पास वाली सड़क पर आकर रुक गई। भगवान दास बाहर सड़क पर उतरे और आसपास खड़े स्थानीय लोगों से श्री महाराज जी के विषय में पूछने लगे। उन्होंने इशारा कर बताया कि वे उस पहाड़ी पर हैं। श्री गुरु के दर्शनों को व्याकुल भगवान दास उसी ओर चल दिए। पीछे पीछे वे स्थानीय लोग भी चले गए। इस अनदेखी से रिचर्ड एल्पर्ट और भी चिढ़ गई। फिर भी वे कार से बाहर निकले और जल्दी जल्दी उनके पीछे भागने लगे। पथरीले कंकड़ युक्त रास्ते में नंगे पैर ठोकर खाते हुए वे उसी रास्ते पर उनका पीछा करने लगे। कितनी विचित्र लीला थी कि पथरीले रास्ते पर नंगे पैर ठोकर खाते हुए दौड़कर श्री महाराज जी की ओर भागने वाले इस शिष्य को क्या पता था कि उस ओर पहाड़ी पर विराजमान एक अनजानी शक्ति स्वयं उन्हें अपने पास खींच रही थी। और इधर मन ही मन कुढ़ते हुए वे ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान दास के गुरु के प्रति मुझे तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं, पर यह सब क्या हो रहा है। तेज चलते दौड़ते भागते सामने वाले मोड़ के पास आकर एक मैदान दिखाई दिया, जिसमें कम्बल ओढ़े कोई व्यक्ति बैठे थे, जिनके सामने 8-9 भारतीय भक्तजन बैठे थे। आसपास का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही सुंदर था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोली बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।